जय मसीह की हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम महीने के अंतिम आशीष के लिए एक बहुत ही गहरी, शांति देने वाली और विश्वास से भरी प्रार्थना करने जा रहे हैं, जिसमें हम बीते हुए पूरे 30 दिन हर आंसू, हर मुस्कान, हर संघर्ष, हर जीत, हर गलती, हर सीख, हर अधूरा सपना और हर छोटी बड़ी बात को यीशु के हाथों में सौंप देंगे। क्योंकि जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। और आज मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रार्थना को आराम से सुनो और अपने दिल से आमीन कहते जाओ, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये समर्पण है, ये धन्यवाद है, ये विश्वास की घोषणा है। मेरे प्रिय, बीते 30 दिनों में तुमने जो भी देखा, जो भी सहा, जो भी खोया, जो भी पाया, प्रभु उससे अनजान नहीं है। बाइबल कहती है कि प्रभु हमारे आंसुओं को भी जानता है और वो हमारे मार्ग को देखता है। इसलिए आज हम शुरुआत धन्यवाद से करेंगे, क्योंकि धन्यवाद हमारे दिल को नरमी देता है और परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करता है। प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र नाम में आते हैं और सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इन 30 दिनों तक संभाला। जब हम कमजोर थे तब तू हमारी ताकत बना, जब हम टूटे थे तब तू हमारा सहारा बना, जब हम उलझे थे तब तूने रास्ता दिखाया, जब हम अकेले महसूस कर रहे थे तब तूने अपने प्रेम से हमें ढक लिया। और आज हम तेरे सामने खुले दिल से कह रहे हैं कि प्रभु, जो कुछ भी बीते 30 दिनों में हमारे साथ हुआ, हम उसे तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु, कई दिन ऐसे थे जब हम खुश थे और कई रातें ऐसी थीं जब हम रोए। कई पल ऐसे थे जब हमें लगा कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कई पल ऐसे भी थे जब अचानक एक उम्मीद की किरण जगी। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास डगमगाया, कई बार हमने जल्दबाजी में बातें बोली, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने अपने डर को बड़ा बना दिया और तुझे छोटा समझ लिया। लेकिन आज हम क्षमा मांगते हैं और अपने मन को तेरे चरणों में झुका देते हैं। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करता है। ये वचन 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है। इसलिए प्रभु, हम अपने हृदय की हर गलती, हर कठोरता, हर अनमाफी, हर गलत सोच, हर गलत निर्णय, हर अधीरता और हर उस बात को जो हमें भीतर से भारी करती है, तेरे सामने रखते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु, अपने लहू से हमें शुद्ध कर दे, हमें हल्का कर दे और हमें नया बना दे। मेरे प्रिय, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की उन बातों को भी याद करो जो अधूरी रह गईं, जिनका परिणाम वैसा नहीं आया जैसा तुमने चाहा था, जिनमें तुमने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, जिनमें तुमने विश्वास किया लेकिन जवाब देर से आया। मेरे प्रिय, उन सब बातों को पकड़कर मत बैठो, आज उन्हें यीशु को सौंप दो, क्योंकि वचन कहता है कि हम अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दें, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। ये वचन 1 पतरस 5:7 में लिखा है। इसलिए प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं, भविष्य की चिंता, काम की चिंता, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, रिश्तों की चिंता और मन की बेचैनी, सब तेरे हाथों में डालते हैं। प्रभु, बीते 30 दिनों में जो नुकसान हुआ, जो संबंध टूटे, जो उम्मीदें टूटी, जो बातें हमारे मन पर बोझ बन गई, हम उन्हें तेरे चरणों में रखते हैं और हम ये घोषणा करते हैं कि जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं थीं, उनके लिए हम खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम उन्हें तेरे हाथों में छोड़ेंगे, क्योंकि तू ही परमेश्वर है और तू ही सही समय पर सही काम करता है। प्रभु, बाइबल कहती है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये वचन रोमियो 8:28 में लिखा है। इसलिए आज हम विश्वास से कहते हैं कि हमारे बीते 30 दिनों की हर परिस्थिति, चाहे वो अच्छी थी या कठिन, तू उसे भी हमारे भले के लिए बदल सकता है। प्रभु, हम अपने बीते दिनों की हर सीख को धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं और हर चोट को तेरे प्रेम में ढक देते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि तू टूटे मन वालों के पास रहता है, तू उन्हें चंगा करता है और उनके घाव बांधता है। प्रभु, अब हम बीते 30 दिनों की हर जीत के लिए भी धन्यवाद देते हैं। वो छोटी जीत भी जो किसी को दिखाई नहीं दी, वो भी जब हमने हार मानने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया, वो भी जब हमने रोते हुए भी प्रार्थना की, वो भी जब हमने गुस्से के बजाय शांति चुनी, वो भी जब हमने बदला लेने के बजाय क्षमा चुनी। प्रभु, ये सब तेरी कृपा से हुआ और आज हम तेरे सामने विनम्र होकर कहते हैं कि प्रभु, हमारे जीवन में जो भी अच्छा हुआ, उसका श्रेय हम खुद को नहीं देते, हम तुझे देते हैं। मेरे प्रिय, अब इस प्रार्थना का सबसे सुंदर भाग आता है, समर्पण।
क्योंकि जब हम कहते हैं कि यीशु मैं सब कुछ तुझे सौंपता हूँ, तब हमारी आत्मा में एक नई आज़ादी आती है। प्रभु यीशु, हम बीते 30 दिनों के हर दिन को, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर रात और हर उस पल को जब हमने महसूस किया कि तू हमारे साथ है, और हर उस पल को जब हमें लगा कि तू दूर है, सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। और हम ये भी सौंपते हैं कि प्रभु, हमारी यादें हमें नियंत्रित न करें, हमारे डर हमें बांध न दें, हमारे पछतावे हमें आगे बढ़ने से न रोकें, हमारे अपराध बोध हमें दबाकर न रखें, बल्कि तेरा प्रेम हमें उठाए और तेरा वचन हमें मार्ग दिखाए। बाइबल कहती है कि तेरी करुणा कभी खत्म नहीं होती और हर सुबह नई होती है। ये वचन विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है। इसलिए प्रभु, जैसे नई सुबह आती है, वैसे ही हमारे जीवन में नई शुरुआत दे, और ये महीने का अंतिम दिन हमारे लिए एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा बने। प्रभु, आज हम अपने घर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में जो कलह, तनाव, गलतफहमी, दूरी या ठंडापन आया, उसे तू अपने प्रेम से पिघला दे और हमारे घर में शांति का राज्य स्थापित कर। तूने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे दुनिया नहीं देती। ये वचन यूहन्ना 14:27 में लिखा है। इसलिए प्रभु, अपनी शांति को हमारे घर, हमारे कमरे, हमारे विचारों और हमारे दिल में उतार दे। प्रभु, जो लोग आज सुन रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे हैं जो रात को सो नहीं पाते, जिनका मन बहुत सोचता है, जिनका दिल भारी है, जिनकी आंखों में आंसू हैं। प्रभु, उन्हें अपने हाथ से छू ले, उन्हें आश्वासन दे कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। ये वचन इब्रानियों 13:5 में लिखा है। इसलिए प्रभु, इस वचन को उनके भीतर जीवित कर दे। प्रभु, हम अपने काम और रोजी रोटी को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए द्वार खोल। जिनके काम में ठहराव है, उनके लिए प्रगति दे। जिनके व्यापार में घाटा है, उनके लिए बुद्धि और अवसर दे। जिन पर कर्ज का बोझ है, उनके लिए रास्ता निकाल। और जो लोग अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते करते थक गए हैं, उन्हें नया बल दे। वचन कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। ये भजन 23:1 में लिखा है। इसलिए प्रभु, हमारी घटी को तू पूरा कर और हमें ये विश्वास दे कि हमारा स्रोत मनुष्य नहीं, तू है। प्रभु, हम अपने स्वास्थ्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट से डर रहे हैं, जो लगातार दवाइयां लेते लेते थक गए हैं, प्रभु तू उन्हें छू, उन्हें चंगा कर, उन्हें भीतर से शांति दे और उन्हें धैर्य दे, क्योंकि वचन कहता है कि तू ही हमें भय से नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा देता है। ये 2 तिमुथियुस 1:7 में लिखा है। इसलिए प्रभु, हर डर को दूर कर और विश्वास को बढ़ा। मेरे प्रिय, अब हम सुरक्षा का आशीष मांगेंगे, क्योंकि महीने के अंतिम दिन पर कई लोग ये सोचकर घबरा जाते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन हम भय में नहीं चलेंगे, हम विश्वास में चलेंगे। प्रभु, भजन 91:1-2 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। इसलिए प्रभु, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने पति पत्नी को, अपने घर के हर दरवाजे को, अपने रास्तों को, अपनी यात्राओं को और अपने आने वाले दिनों को तेरी छाया में छिपाते हैं। प्रभु, भजन 121:7-8 कहता है कि प्रभु तुझे सब विपत्ति से बचाएगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रभु तेरे आने जाने की रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक। इसलिए प्रभु, इस वचन के अनुसार हमारी रक्षा कर, हमें दुर्घटनाओं से बचा, बुरी खबरों से बचा, अचानक आने वाले संकट से बचा और हर शैतानी योजना को निष्फल कर। प्रभु, यशाया 41:10 में तूने कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। इसलिए प्रभु, आज हम इस वचन को पकड़ते हैं और अपने दिल में घोषणा करते हैं कि हम डर के नहीं, विश्वास के लोग हैं। प्रभु, हम अपने भावनात्मक घावों को भी तेरे हाथों में देते हैं, जिनका दिल टूट गया, जिन्हें धोखा मिला, जिनकी उम्मीद टूट गई, जिनका सम्मान चोटिल हुआ, जिन्हें किसी ने गलत समझा, जिन्हें अपमान मिला। प्रभु, तू उनका दिल जोड़, क्योंकि तू मत्ती 11:28 में कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु, आज हम तेरे पास आते हैं और अपने बोझ उतारते हैं। मेरे प्रिय, अब हम बीते 30 दिनों की हर अपूर्ण बात को भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे।
जो काम अधूरा रह गया, जो लक्ष्य पूरे नहीं हुए, जो फैसले अटक गए, जो रिश्ते ठीक नहीं हुए, जो बात बोलनी थी और नहीं बोल पाए, जो क्षमा देनी थी और नहीं दे पाए, आज प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम उन सब के लिए एक नई शुरुआत करें और जिन बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं, उन्हें हम छोड़ दें। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है कि तू अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा न ले, अपनी सब चालों में उसको मान और वो तेरे मार्ग सीधे करेगा। इसलिए प्रभु, हम अपनी समझ पर नहीं, तेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं। प्रभु, जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा भविष्य कैसा होगा, प्रभु तू उन्हें आशा दे, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में तू कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे लिए शांति के हैं, हानि के नहीं, कि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूं। इसलिए प्रभु, हमारे जीवन में आशा का दीपक जला। प्रभु, आज हम अपने मन को भी तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि कई लोगों का मन लगातार नकारात्मक सोच में फंसा रहता है। बार बार वही डर, वही चिंता, वही यादें, वही पछतावा। प्रभु, फिलिप्पियों 4:6-7 कहता है कि किसी बात की चिंता न करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। इसलिए प्रभु, हम अपने विचार तेरे सामने रखते हैं और तेरी शांति को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रिय, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में बहुत सरल शब्दों में ये कहो कि यीशु, मैं बीते 30 दिन तुझे सौंपता हूं। और फिर कहो, यीशु, मैं आने वाले दिनों को भी तुझे सौंपता हूं। क्योंकि जब हम प्रभु को अपना कल देते हैं, वो हमारे कल को आशीषित करता है, वो हमें दिशा देता है और वो हमें गिरने नहीं देता। प्रभु, कुछ लोग आज ये प्रार्थना सुनते हुए भी अंदर से कह रहे हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ। प्रभु, उन्हें याद दिला कि 2 कुरिन्थियों 12:9 में तू कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए प्रभु, हमारी निर्बलता के भीतर अपनी सामर्थ का काम कर। प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी की तरह भावनाओं में बह जाते हैं, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास। प्रभु, उन्हें स्थिरता दे, उन्हें आत्मा का फल दे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चों का भविष्य चिंता बन गया है, पढ़ाई, करियर, आदतें, संगति। प्रभु, तू उनके बच्चों की रक्षा कर, उन्हें सही मित्र दे, उन्हें सही दिशा दे और उनके मन में तेरे प्रति आदर और प्रेम भर। प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते करते थक गए हैं। प्रभु, उन्हें भी बल दे, उन्हें भी आनंद दे और उनके घर में सम्मान और प्रेम बढ़ा। प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं, जिनका कोई सहारा नहीं दिखता। प्रभु, उन्हें अपना सहारा बना, क्योंकि भजन 68:5 में लिखा है कि तू अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। इसलिए प्रभु, तू उनके लिए पिता बन, तू उनके लिए सहारा बन। प्रभु, अब हम महीने के अंतिम आशीष के रूप में ये घोषणा करते हैं कि हमारा बीता हुआ समय व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारी आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगी, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तू समय का प्रभु है। तू उन वर्षों की भरपाई कर सकता है जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया, और तू टूटे हुए को भी जोड़कर सुंदर बना सकता है। प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर हिस्से पर तेरे नाम की मोहर लगाते हैं, हमारे विचारों पर, हमारे शब्दों पर, हमारे फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे घर पर और हमारे आने वाले दिनों पर। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो बातें बीते 30 दिनों में हमारे खिलाफ उठीं, झूठे आरोप, गलत फहमियां, शत्रुओं की बातें, शैतान के हमले, नकारात्मक ऊर्जा, भय, बेचैनी, प्रभु तू उन्हें काट दे और हमें अपने पंखों के नीचे छुपा ले। भजन 91:4 कहता है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और उसके सत्य की ढाल तेरा बचाव होगा। इसलिए प्रभु, तेरा सत्य हमारी ढाल बने। प्रभु, अब हम अपने हृदय की सबसे गहरी इच्छा भी तेरे सामने रखते हैं, जो हमने किसी से नहीं कही, जो हमने अपने भीतर दबाकर रखी। प्रभु, तू उसे जानता है और हम कहते हैं, प्रभु, यदि ये इच्छा तेरी इच्छा के अनुसार है तो तू इसे पूरा कर, और यदि ये हमें नुकसान दे सकती है तो तू हमें उससे बचा और हमें वही दे जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। याकूब 1:5 कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। इसलिए प्रभु, हमें बुद्धि दे ताकि हम आने वाले दिनों में सही निर्णय लें। प्रभु, हम अपने समय को भी तुझे सौंपते हैं कि हम व्यर्थ बातों में समय ना गंवाएं, बल्कि तेरे साथ समय बिताएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अपने परिवार को समय दें। प्रभु,
हम अपने मुंह के शब्दों को भी तुझे सौंपते हैं कि हम नकारात्मक नहीं, आशीष के शब्द बोलें। हम शिकायत नहीं, धन्यवाद बोलें। हम शाप नहीं, आशीष बोलें। प्रभु, अब महीने के अंत में हम ये भी घोषणा करते हैं कि हम पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ेंगे। हम अपने बीते हुए दर्द में नहीं, तेरे वर्तमान अनुग्रह में चलेंगे और तेरे आने वाले आशीष पर भरोसा रखेंगे। प्रभु, जो आज ये प्रार्थना सुन रहा है, उसके ऊपर मैं तेरे नाम में आशीष बोलता हूँ कि उसके घर में शांति बढ़े, उसके शरीर में स्वास्थ्य बढ़े, उसके मन में आनंद बढ़े, उसके रिश्तों में मिठास बढ़े, उसके काम में प्रगति बढ़े और उसके जीवन में तेरी उपस्थिति और भी गहरी हो। प्रभु, हम बीते 30 दिनों को तेरे हाथ में सौंपकर स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जो कुछ तेरे हाथ में है वो सुरक्षित है। जो कुछ तेरे हाथ में है वो सही समय पर सही फल देगा और जो कुछ तेरे हाथ में है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु, अब हम ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले नए महीने में तू हमारे लिए नए द्वार खोले, नई कृपा दे, नई समझ दे, नई शांति दे, नई सामर्थ्य दे और नई गवाही दे, ताकि हम कह सकें कि देखो, प्रभु ने हमारे लिए महान काम किए। प्रभु, यदि किसी ने इस महीने बहुत कुछ खोया है तो तू उसे लौटा कर दे। यदि किसी ने इस महीने बहुत सहा है तो तू उसे विश्राम दे। यदि किसी ने इस महीने बहुत संघर्ष किया है तो तू उसे विजय दे। और यदि किसी ने इस महीने बहुत आशीष पाई है तो तू उसे नम्रता दे कि वो तुझे महिमा दे। प्रभु यीशु, हम इस महीने के अंतिम आशीष के साथ ये कहते हैं कि हम तेरे हैं, हमारा जीवन तेरा है, हमारा घर तेरा है, हमारा भविष्य तेरा है और हम तुझ पर भरोसा करते हैं। और अब मैं तुमसे कहता हूँ मेरे प्रिय, अपने दिल में शांति लो, क्योंकि तुमने बीते 30 दिन यीशु के हाथ में सौंप दिए हैं। और जब यीशु के हाथ में कुछ चला जाता है तो वो बोझ नहीं रहता, वो आशीष बन जाता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं और हम विश्वास से कहते हैं कि तूने हमें सुना है, तू हमारे साथ है और तू हमें आगे भी संभालेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन।